आप सब? आई होप दैट आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे होंगे, बहुत फन कर रहे होंगे, है ना? लाइफ में फन इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट फन के साथ जो हमें नहीं भूलना चाहिए वो क्या है? वो है पढ़ाई करना, है ना? तो डोंट वरी, आपको पढ़ाने के लिए हम यहाँ पर हैं, राइट? एंड आप बिल्कुल यहाँ अगर आए हैं तो पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं। सो जो भी यहाँ पर आया है, आप सबका वेलकम है आपके अपने चैनल स्कॉर प्लस पे, जहाँ पे हम आपकी मदद करते हैं पढ़ने में, समझने में और उस पढ़ी समझी चीजों को एग्जीक्यूट करने में, राइट? सो मैम, हु आर यू? तो काफी लोगों को तो पता होगा और काफी लोगों को अगर नहीं पता तो डोंट वरी, मैं हूं प्रियंका, आपकी बायोलॉजी की एजुकेटर, जो आपको बायोलॉजी पढ़ने में मदद करने वाली है। तो अब तक हम आपकी क्लास का एक चैप्टर तो खत्म कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर। तो मैम, वो नया चैप्टर क्या है? तो वो जो नया चैप्टर है वो एनसीईआरटी का है, छठा चैप्टर, जिसका नाम है टिश्यूज। तो अब तक हमने देखा हुआ है ना कि क्या होते हैं टिश्यूज। टिश्यूज मैम, ये तो हमको पता ही नहीं है क्या होते हैं। इससे पहले तो हमने सेल पढ़ा है, तो अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, और पता है तो बहुत बढ़िया। जो हम बात करते हैं ना सेल्स की, इससे पहले जो हमने बात करी थी, तो वही जो सेल्स है, वही जो बेटा सेल था ना जिसको हमने महाराज की उपाधि दी थी, वो जो सेल है, जब बहुत सारे सेल्स आपस में जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं बेटा टिश्यूज। वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं टिश्यूज, जो कि हमारा पूरा का पूरा चैप्टर है। और हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कौन कौन से टिश्यूज होते हैं। तो क्या हम डील करेंगे इस चैप्टर में? हम डील करेंगे कि पहली बात, टिश्यूज होते क्या है, व्हाट आर दे। देन हम बात करेंगे टाइप्स की, ठीक है, टाइप्स की, और एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रखेंगे हम इस टिश्यूज के टाइप्स की, क्योंकि बहुत तरीके के टिश्यूज हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो डोंट वरी, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करूंगी कि आपको सब कुछ समझ आ जाए, ठीक है? तो लेट्स जस्ट बिगिन विद द चैप्टर। तो चैप्टर स्टार्ट करते वक्त ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल है कि टिश्यूज होते क्या हैं, राइट? हाउ टू डिफाइन इट। तो जब हम बेटा बात करते हैं टिश्यूज की, तो ये जो है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि जनरली सिमिलर होते हैं स्ट्रक्चर में। अब जरूरी नहीं है कि जो ये सेल्स हैं वो सिमिलर ही हो, ये डिसिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है? जो टिश्यूज है बेटा वो डिसिमिलर भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर में, लेकिन जो कंडीशन इनको फॉलो करनी है वो ये है कि ये मिलके एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेंगे। ये मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, चाहे इनका स्ट्रक्चर सेम हो, अलग हो, चाहे जो सेल्स हैं वो एक तरीके के हैं या फिर स्ट्रक्चरली थोड़े अलग हैं, फर्क नहीं पड़ता अगर मिलके ये सारा का सारा काम ढंग से कर पा रहे हैं, ठीक है? तो जब ऐसे सेल्स आपस में मिलते हैं तो बनाते हैं टिश्यूज। एंड जब हम बात कर रहे हैं टिश्यूज की, और उससे पहले हम बात करते हैं सेल की, तो हमने देखा था कि हमारे पास प्लांट्स हैं, उनके पास सेल है। हमने देखा था कि जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनके पास सेल है। तो मैम, हमने साथ में ये भी देखा था कि प्लांट और एनिमल सेल जो है ना वो काफी हद तक सेम सेम है, बस कुछ चीजें हैं जो प्लांट सेल में प्रेजेंट है और कुछ जो है वो नहीं है। तो अब इसका क्या करें, है ना? तो मतलब कि अगर इसका कुछ करना है तो इससे हमें ये समझ आना चाहिए कि जो सेल्स हैं अगर सेम सेम है तो टिश्यूज भी दोनों में सेम होंगे। सवाल बहुत बढ़िया है, जवाब तो देना बनता है ना? तो जवाब देने से पहले ना एक बार इन दोनों की नीड्स को देखते हैं, इन दोनों के पैटर्न ऑफ ग्रोथ को देखते हैं, इन दोनों के रहन सहन को देखते हैं, और इसी से शायद हमें जवाब मिल जाएगा कि क्या इनके टिश्यूज सेम है या फिर अलग अलग हैं। तो बेटा, जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, अगर आप इनको देखें, इनके में ना ग्रोथ देखें, इन प्लांट्स की ग्रोथ को देखें, तो क्या इनमें ग्रोथ जो है वो इवन होती है? मतलब कि क्या पूरा का पूरा जो पेड़ है वो एक साथ ग्रो करता है? मतलब कि सेल्स जब डिवाइड हो रहे हैं तो पूरे के पूरे पेड़ में एक साथ डिवाइड हो रहे हैं? नहीं ना। प्लांट्स में कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं जहां पे एक टाइम पे ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है? कुछ सेल्स होंगे जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने में ही लगे हुए हैं, कुछ हैं जिनका अपना अलग काम है, राइट? तो क्योंकि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो सिमिलर नहीं है, वो अनइवन है। वो क्या है? अनइवन है। वहीं पे अगर हम एनिमल्स के ग्रोथ की बात करते हैं, वहीं अगर हम एनिमल्स के ग्रोथ की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मैं बोलूं कि जिस स्पीड से तुम्हारे हाथ बढ़ रहे हैं उसी स्पीड से तुम्हारी नाक बढ़ जाए, ऐसा होता है? नहीं होता, राइट? तो
जो अपने हाथ हैं उसकी ग्रोथ देख लो, चाहे नोज की ग्रोथ देख लो, चाहे हमारे हाइट की ग्रोथ देख लो, चाहे हमारे फेस की ग्रोथ देख लो, किसी भी चीज की ग्रोथ देख लो, वो इवन है, वो एक प्रॉपर रेशियो में होती रहती है। ऐसा नहीं है कि प्लांट में एक तना इतना लंबा हो गया और एक छोटा ही रह गया, राइट? अपनी बॉडी में हर एक चीज एक प्रोपोर्शन से बढ़ती है। तो इसीलिए जो एनिमल्स हैं बेटा, इनमें जो ग्रोथ है वो होती है इवन। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो अनइवन है और अपनी इवन है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात है थोड़ा सा रहन सहन की। भैया तुम एक ही जगह पे रहते हो या तुम इधर उधर घूमते फिरते रहते हो? तो अगर हम प्लांट्स के पास जाएं तो ऑब्वियसली प्लांट्स चाहे तो भी इधर से उधर अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, अनलेस अंटिल वो गमलों में लगे हुए हैं तो तुम उठा के उसे एक जगह से दूसरी जगह रख दो, वो तो भाई हम करवा रहे हैं। लेकिन प्लांट्स के पास तो हाथ पैर नहीं है ना कि वो एक जगह से चल के दूसरी जगह चले जाए। जैसे कि मैं यहां थी, मैं यहां से यहां आ गई, राइट? तो मैंने मूवमेंट करी, राइट? मूवमेंट जो है ना वो दो तरीके की होती है। ये चीज भी हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट दो तरीके की होती है। एक जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी पार्ट्स जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन यहां पोजीशन चेंज नहीं हो रही। और दूसरा जो है, इसमें पोजीशन जो है ऑर्गेनिज्म की वो चेंज होगी, ठीक है? जैसे कि देखो, मैं यहां हूं, है ना, मैं यहां खड़ी हूं और मैं अपना हैंड रेस कर सकती हूँ, मैं किसी को ऐसे पंच कर सकती हूँ, मैं किसी की चीक्स पकड़ सकती हूँ, राइट? तो ये सारी चीजें अगर मैं कर पा रही हूँ तो ये भी तो मूवमेंट ही है। ये हो गई जी अपनी पहली वाली मूवमेंट। वहीं पे जैसे मैं यहां खड़ी थी, यहां से मैं कहां आ गई, यहां पे। तो ये जो मूवमेंट है बेटा, ये कौन सी मूवमेंट है? ये जो मूवमेंट है इसमें पोजीशन चेंज हुई है और इसका नाम है लोकोमोशन। ऐसे वाले मूवमेंट्स को कहते हैं लोकोमोशन। तो बताओ कि क्या प्लांट लोकोमोशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट? तो प्लांट जो है वो जनरली बेटा स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी कह लो, चाहे तुम सीडेटरी कह लो, मतलब कि ये एक ही जगह पे रह के अपना सारा का सारा जो काम है वो करते हैं, राइट? लेकिन वहीं पे अगर हम एनिमल्स की बात करें तो भाई अगर हम एक जगह टिक के बैठ गए तो हमारा काम नहीं होना। स्कूल कौन जाएगा, ऑफिस कौन जाएगा, है ना? घर कौन बनाएगा, ऑफिस कौन बनाएगा? तो ये सारे काम करने के लिए हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना तो पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बिस्तर पे बैठे बैठे हम सब कुछ कर लेंगे, राइट? तो इंसान को, जानवरों को इधर से उधर जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड मेट, ठीक है? तो इसीलिए जो एनिमल्स होते हैं बेटा वो लोकोमोशन शो करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो लोकोमोटरी होते हैं, राइट? तो ये हो गई जी दूसरी बात। ये दो डिफरेंसेस आ गए इनके बीच में, है ना? ये वाला जो मूवमेंट वाला है ना, इसको कहीं और रख देते हैं हम, सो दैट आपको ये चीज इजीली कहीं पे मिल जाए। थोड़ा सा छोटा कर देंगे साइज में ताकि यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है मैम, ये मूवमेंट की बात करी थी हमने। हाँ, अब जब है तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट हमने देख लिया कि कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, मोड ऑफ एग्जिस्टेंस कैसा है इनका। तीसरा पॉइंट अब देखो, जो प्लांट्स हैं ये तो पहली बात एक ही जगह पे है। एक जगह होने के बाद भी इन्हें भैया हमेशा स्ट्रेट रहना होता है, इन्हें हमेशा अपराइट पोजीशन में रहना पड़ता है। हमारी तरह नहीं कि रात में गए बिस्तर पे लेट के सो गए, राइट? तो इन्हें अपना जो अपराइट पोजीशन है उसे मेंटेन करना होता है। ये हमेशा स्टैंड अपराइट करते हैं, राइट? यू कैन राइट दैट। ये देखो मिट गया यहाँ पे। हाँ, तो ये है स्टैंड अपराइट। तो जब ये स्टैंड अपराइट कर रहे हैं और इस चीज के लिए इन्हें कुछ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? इन्हें चाहिए बेटा मैकेनिकल सपोर्ट, इन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए ना। तो वो जो एक्स्ट्रा सपोर्ट है वो सपोर्ट कैसे मिलेगा? वो सपोर्ट कैसे मिलेगा? उसके लिए इनको ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो स्ट्रांग के लिए क्या होता है कि इनके अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ टिश्यूज हैं, मेजॉरिटी ऑफ टिश्यूज जो है बेटा वो डेड होते हैं, ठीक है? तो इस चीज को, इनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, इन्हें मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए 80% ऑफ जो प्लांट सेल्स हैं बेटा वो डेड होते हैं ताकि प्लांट्स अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। वहीं पे क्योंकि एनिमल्स को इधर उधर मूव करना होता है, एनिमल्स को काफी ज्यादा काम करना पड़ जाता है, काफी कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होता है। हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं,
ठीक है, हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं। अब अगर आप इन 3 पैरामीटर्स को देखो, और तो क्या ही डिस्कस करें, इतने ही अगर ध्यान से देख लो तो इतने से ही पता लग रहा है कि भाई प्लांट जो है इसकी नीड्स अलग है और जो एनिमल्स हैं इनकी नीड्स अलग है। तो जब नीड्स अलग अलग है तो क्या इनके टिश्यूज सेम हो सकते हैं? नहीं, राइट? यहां पे अलग टाइप के टिश्यूज चाहिए और यहां पे हमें अलग टाइप के टिश्यूज चाहिए। तो वी कैन से दैट based on the need of organism, ठीक है, organism, plant and animal have different types of tissues, ठीक है, different tissues। तो इतना हमें हो गया क्लियर कि भाई जैसा इनका रहन सहन, जैसी इनकी नीड, उस बेसिस पे इनके जो टिश्यूज हैं वो भी अलग है। इतना क्लियर हो गया? तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट टिश्यूज के साथ। और जब हम देखते हैं टिश्यूज को, तो प्लांट टिश्यूज को बेटा हमने डिवाइड किया हुआ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज में। तो ऐसा नहीं है कि बस इतना ही है बाकी सब कुछ खाली है। आज हम बस इतने के साथ डील करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको इतना सा जो पार्ट है वो रिवील कराया है, ताकि दिमाग में ज्यादा ना ऐसे एकदम से कंफ्यूजन ना मचे कि यार कितनी सारी चीजें कैसे याद करेंगे। डोंट वरी, सब याद हो जाएगा। तो जब हम प्लांट टिश्यूज की बात करते हैं तो इसको हमने 2 में डिवाइड किया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। एंड इसमें भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो 3 तरीके के होते हैं, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। और यही तीनों चीजें जो हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इटसेल्फ। पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का पता होना चाहिए कि ये होते क्या है, उसके बाद पता लग जाएंगे कि इसके टाइप्स क्या होते हैं। तो जब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करते हैं, ठीक है, ये ना वो छोटू बेबी है। इसको मान लो कि जो घर में छोटू सा बेबी होता है ना, वो है। और बेबीज का क्या काम होता है? मस्त भाई, खाओ पियो पड़े रहो, राइट? तो इसका भी वैसा सा ही कुछ रोल है, ठीक है। तो ये क्या करने वाला है? ये क्या करता है? ये खाता है, पीता है और डिवाइड करता है, ठीक है। इसके सिर्फ 3 काम है, खाओ पियो डिवाइड करो। तो डिवाइड अगर इसको करना है, ठीक है, इतना याद रखना कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये ग्रोथ से रिलेटेड है। एंड ग्रोथ के लिए बेटा ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअसली डिवाइडिंग जो है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ये चीज इनके बारे में पक्का याद रखना। अब इस डिवाइडिंग से बाकी चीजें याद हो जाएंगी। अब सोचो कोई चीज अगर डिवाइड हो रही है, ठीक है, तुम्हें मैंने कह दिया कि भैया तुम एक ना कार्डबोर्ड फाड़ के दिखाओ और एक पेपर फाड़ के दिखाओ, तो कौन सा फाड़ना तुम्हारे लिए इजी होगा? अब सब बोलोगे कि मैम इट्स प्रिटी सिंपल, पेपर फाड़ना ज्यादा आसान है क्योंकि पेपर पतला होता है। तो सेम वे अगर इस सेल को डिवाइड होना और इसका सेल वॉल होगा थिक, तो डू यू थिंक कि ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये इजीली डिवाइड हो जाएगा? नहीं ना। तो इसको थोड़ा स्मार्ट होना पड़ता है, ठीक है। और ये स्मार्टनेस के साथ क्या करता है कि इसके पास जो सेल वॉल है वो सेल वॉल बेटा ये रखता है थिन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि इसका सेल वॉल थिन है क्योंकि इसे डिवाइड होना है। अब इसी डिवाइड को याद रखते हुए बाकी पॉइंट्स भी देखते हैं। तो देखो जी, अगर हम बात कर रहे हैं इनकी, तो ये क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड कर रहे हैं तो काफी सारे सेल्स होंगे यहाँ पे, राइट? काफी सारे सेल्स एक ही जगह पर होंगे, तो उस वजह से ना यहाँ पे कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। और अगर आपको जानना है कि इंटरसेल्युलर स्पेसेस क्या होते हैं, तो जो 2 सेल के बीच का स्पेस है, 2 सेल के बीच का जो स्पेस होगा उसे हम इंटरसेल्युलर स्पेस कहेंगे। क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इंटरसेल्युलर स्पेस। एंड वहीं पे एक ही सेल के अंदर अगर कोई डिस्टेंस है तो उसे बेटा हम कहेंगे इंट्रासेल्युलर स्पेस, ठीक है। ये ना वही देखो अपने स्कूल के कंपटीशन से याद रखो, अगर कोई कंपटीशन है वो तुम्हारे ही क्लास के बीच में हो रहा है, कि तुम्हारे ही क्लास के सारे बच्चों के बीच में हो रहा है, तो वो हो जाएगी इंट्रा क्लास कंपटीशन। एंड वहीं अगर कोई कंपटीशन है जो 2 सेक्शंस के बीच में हो रही है या 2 क्लासेस के बीच में हो रही है, तो उन्हें हम कहते हैं इंटर क्लास कॉम्पिटिशन या इंटर हाउस कॉम्पिटिशन, जिसमें आप सब पार्टिसिपेशन करते होंगे, राइट? और नहीं करते तो बिल्कुल करना शुरू करो, करना चाहिए, इसका बहुत बेनिफिट है, खुद को मजा आता है और पता लगता है कि यस, पढ़ाई के अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल जैसे लाइफ में फन होना चाहिए, तो स्कूल में इतनी सारी चीजें करवाई जाती हैं, आपके लिए करवाई जाती हैं। पार्टिसिपेट करिए और बहुत सारा
फन करिए, ठीक है। सो ये हो गई बेटा इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर स्पेस की बात। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो एब्सेंट है। नाउ इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफी डेंस होता है, काफी ज्यादा थिक होता है, काफी ज्यादा साइटोप्लाज्म होता है। ऑब्वियसली इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करेगा, तो डिवीजन से अगर एक सेल से 2 सेल बनेंगे तो भाई इनके पास भी तो मटेरियल जाना चाहिए ना, इनके पास भी तो मटेरियल जाना चाहिए। तो अगर जो पेरेंट सेल है उसी में मटेरियल कम है, तो अगर ये डिवाइड होगा तो ऑब्वियसली दोनों के पास तो थोड़ा थोड़ा ही पहुंचेगा, और ऐसा यूजुअली नहीं होता, ऐसा नहीं होता, दोनों के पास अच्छे खासे अमाउंट में जो मटेरियल है वो जाता है, और ये मटेरियल जाने के लिए पेरेंट के पास ज्यादा होना चाहिए। तो इसी सोच के साथ भाई इसने भी अपना साइटोप्लाज्म काफी डेंस रखा है। एंड यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो भी काफी प्रोमिनेंट होता है, मतलब कि काफी बड़ा सा होता है, काफी उभर के दिखने वाला होता है, क्योंकि न्यूक्लियस भी तो डिवाइड होगा। तो क्या क्या फीचर्स देखे हमने, थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म एंड इनका प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई जो है वो होता है। इसके अलावा इसमें जो वैक्यूल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब सोचो कि मैम वैक्यूल्स क्यों एब्सेंट है। वैक्यूल्स तो भाई स्टोरेज सैक है, इनको जरूरत पड़ सकती है चीजें स्टोर करने की, बट ऐसा नहीं होता। अगर वैक्यूल का फंक्शन ध्यान से याद करिए तो क्या फंक्शन था, एक था कि ये स्टोरेज सैक का काम करते हैं, मतलब कि वाटर और मिनरल्स जो भी हैं या फिर मेटाबॉलिक वेस्ट जो है उनको स्टोर कर रहे हैं, ताकि अगर प्लांट को कभी नीड पड़े तो ये दे देंगे। और दूसरा क्या था कि क्योंकि इन्होंने वाटर स्टोर किया हुआ है, इससे प्लांट जो था वो रिजिड और टर्जिड हो रहा था, मतलब प्लांट को थोड़ी सी हार्डनेस मिल रही थी। बट अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात करें तो इसका काम क्या है, खाना पीना डिवाइड करना, जो मिला खाया और डिवाइड कर लिया, तो स्टोरेज की तो उसको जरूरत ही नहीं है। तो भाई वैक्यूल का पहला फंक्शन रद्द, भाई तुम्हारे इस फंक्शन की हमको जरूरत नहीं है। अब दूसरा फंक्शन रिजिडिटी प्रोवाइड करना, भाई इसने तो डिवाइड होना, ये क्या करेगा हार्ड होके, ये क्या करेगा हार्ड होके, इसे नहीं चाहिए वो रिजिडिटी। तो वैक्यूल के दोनों ही फंक्शन जो है इसके लिए बेकार है। तो मोस्ट प्रोबेबली जनरली हम यही देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो बेटा पॉइंट्स है, थिन सेल वॉल, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई एंड वैक्यूल एब्सेंट, ये जो है ये इसके 4 मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली यही है कि ये कॉन्टिन्यूअसली डिवाइड करता रहता है, और डिवाइडिंग से ही ये सारे के सारे फीचर्स जो हैं हम याद करने वाले हैं। नाउ जैसे कि मैंने बताया इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर रीजन्स में होते हैं, जो कि पर्टिकुलर रीजन्स में होते हैं एक पौधे में, कि हाँ यहाँ पे ग्रोथ होगी यहाँ पर नहीं होगी। और यही रीजन था ना कि जिससे हमने कहा था कि प्लांट्स में जो ग्रोथ है वो अनइवन है, इसी वजह से कहा था, क्योंकि कहीं कहीं ग्रोथ हो रही है, कहीं कहीं ग्रोथ नहीं हो रही। अपनी बॉडी में एटलीस्ट ग्रोथ तो हर जगह होती है ना, ऐसा तो नहीं था कि हम बड़े हो रहे थे हमारे सिर्फ हाथ बढ़ गए, नाक वाक कुछ बड़ी नहीं, छोटी सी रह जाती। सब कुछ अपने प्रोपोर्शन में बढ़ी है, लेकिन बढ़ी जरूर है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्योंकि इसके अलग अलग ग्रोइंग रीजन्स में ये वाले टिश्यूज प्रेजेंट हैं, तो ये जनरली ग्रोइंग रीजन्स है यहाँ पे रूट, शूट एंड जो प्लांट का जो स्टेम वाला पोर्शन होता है उसमें साइड वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये जगह है जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट हैं, और डिपेंडिंग ऑन देयर प्रेजेंस और किस तरीके की डिवीजन हो रही है, हमारे पास 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं जो कि हमने पिछले स्लाइड में देखे थे, है ना। क्या क्या है, अपाइकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द अपाइकल मेरिस्टेम फर्स्ट। अपाइकल की बात करें, अपाइकल से ना एपेक्स याद रखना। अपाइकल से क्या याद रखेंगे, एपेक्स। एपेक्स होता है भैया एकदम टिप वाला पार्ट, एकदम टॉप वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो मेरिस्टेम है, अपाइकल मेरिस्टेम, ये प्लांट में एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं, चाहे अगर हम स्टेम की बात करें चाहे रूट की बात करें। मैम रूट में टॉप क्या होता है यार, ठीक है ना, जो रूट टिप है, जहां रूट खत्म हो रहा है उसको रूट का एकदम टॉप वाला पार्ट मान लो कि ठीक है, तुम यहां जो है खत्म हो रहे हो, ठीक है। तो जो अपाइकल मेरिस्टेम है बेटा, ये प्रेजेंट होते हैं शूट टिप पे, ठीक है। एकदम जो शूट है, यहां देखो, यहां पे प्रेजेंट होंगे अपाइकल मेरिस्टेम, जिस जगह को हम कहते हैं शूट टिप, स्टेम का टिप, ठीक है। एंड रूट का जो एकदम एंड वाला पोर्शन होता है, यहां पे भी ये प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं रूट टिप,
ठीक है, तो यहां ये प्रेजेंट है। अब ऑब्वियसली दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा कि अगर ये शूट टिप पे प्रेजेंट है, शूट के टॉप मोस्ट पार्ट पे है, रूट के टॉप मोस्ट पार्ट पे है, तो ये क्या करेगा, ये शूट और रूट की लेंथ बढ़ाएगा, राइट। तो जो अपाइकल मेरिस्टेम है बेटा, ये हेल्प करते हैं प्लांट की इलोंगेशन में, ठीक है, प्लांट की इलोंगेशन में। मतलब कि इनका बेसिक सा फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज the length of shoot and root, ठीक है। जो प्लांट लंबा हो रहा है ना, वो इसी अपाइकल मेरिस्टेम की वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट है एंड यहाँ जो सेल डिवीजन होगी उससे अल्टीमेटली जो हमारा स्टेम है वो इलोंगेट होगा, ठीक है। प्रीटी सिंपल, राइट। अपाइकल से एपिक्स याद रखेंगे, एपिक्स से शूट टिप और रूट टिप याद रखेंगे, और क्योंकि ये वहां प्रेजेंट है और हमें पता है कि ये डिवाइड करने वाले हैं, तो डिवाइड करके ये अल्टीमेटली लेंथ जो है वो बढ़ा देंगे। तो यही थी भाई बस अपने अपाइकल मेरिस्टेम की स्टोरी। अब चलते हैं आगे और जानते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम के बारे में। इंटर कैलरी से ना एक वर्ड आपको याद आना चाहिए, अगर नहीं याद आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। क्या याद आना चाहिए, रहने दो, वर्ड याद करने से पहले तुम गन्ने को याद करो, शुगर केन को याद करो। देखो एक शुगर केन ऐसा होता है ना, जैसे कि शुगर केन ऐसा ही होता है वैसे तो, एक ऐसा तो हमें देखने को मिल सकता है, और वहीं पे हमें कुछ शुगर केन देखने को मिलते हैं जो ऐसे से हो, राइट। उसमें जो ये वाली जो नोड वाला पोजीशन है वो दूर दूर होता है, राइट। तो इन दोनों में से खाने में किसको मजा आएगा, मैम हमेशा ये एग्जाम्पल देती है क्योंकि मैम को बहुत पसंद है भाई ये एग्जाम्पल। ये जो एग्जाम्पल है ना, इससे तुम्हें आधी चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखो बताओ क्या होगा, कमेंट सेक्शन में पुट करो कौन से आप शुगर केन को खाना आसान होगा। चलो सहूलियत के लिए मैं लिख देती हूँ कि ये ए है, ये बी है। तो अब काफी बच्चे कहेंगे मैम बी को खाना आसान होगा क्योंकि यहाँ मेहनत कम लगेगी। क्यों, क्योंकि देखो लेंथ तो दोनों की सेम ही दिख रही है, बट यहाँ पे 1 2 3 4 बार छीलना पड़ेगा। एक बार छीला, थोड़ा सा खाया, फिर दोबारा छीलना पड़ेगा, फिर खाया, फिर छीलना पड़ेगा, फिर से खाया। इतने में तो दांतों की बैंड बज जानी है ना। लेकिन वही दूसरा वाला है, एक बार छीलेंगे मजे से 4-5 बाइट मिलेगी, वापस से छीलेंगे और वापस से हमें 4-5 बाइट मिलेगी, है ना। ये हो रहा है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ एक सवाल आना चाहिए कि है तो दोनों के दोनों शुगर केन, लेकिन एक में ये इतने सारे ये वाली चीज दिख रही है और एक में 2-3 ही है। और या फिर कह दो कि इसका ये जो लेंथ है ये इतना छोटा है और यहाँ पे ये इतना बड़ा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, इसका रीजन क्या है, तो बता रही हूं, ध्यान से बता रही हूं। पहले तो ये बता दूं कि ये पार्ट क्या है। तो ये जो आपको दिख रहे हैं बेटा, इनको कहते हैं नोड्स। इनको क्या कहते हैं, नोड्स। और दो नोड्स के बीच की जो जगह होती है, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरनोड। इस जगह को कहते हैं इंटरनोड। तो इंटरनोड से अब याद करो इंटर कैलोरी, ठीक है। इंटरनोड से इंटर कैलोरी याद रख लो, हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कंसेप्ट क्लियर। हाउ, देखो यहां पे भी इंटर कैलोरी है, यहां पे भी इंटर कैलोरी है, लेकिन इसका जो इंटरनोड है वो छोटा है, यहां पे इंटरनोड बड़ा है, क्योंकि यहां पे जो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स प्रेजेंट थे वो उतने ज्यादा डिवाइड नहीं हुए जितना इस वाले शुगर केन के केस में हुए। तो जब इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स डिवाइड होते हैं तो वो हेल्प करते हैं इंटरनोड्स की लेंथ बढ़ाने में, ठीक है। तो ये जो बेटा इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आपको दिख रहा है ना यहाँ डायग्राम में, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम जनरली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बेस ऑफ लीफ पे, पत्तों के बेस पे, या फिर नोड्स पे, नोड वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। एंड ये हेल्प करते हैं इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड की इलोंगेशन में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली ये इंटरनोड की लेंथ बढ़ाने का काम करते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है हमने। तो रिटन पोर्शन में अगर हम ध्यान से देखें तो ये कहाँ प्रेजेंट है, ये एपेक्स पे प्रेजेंट है, बिहाइंड एपेक्स के पीछे प्रेजेंट है नोड वाले रीजन पे। और ये जो है ये अपाइकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट है, ठीक है। अपाइकल मेरिस्टेम का ही एक पार्ट है, क्योंकि जैसे अपाइकल मेरिस्टेम डिवाइड होते जाते तो नोड्स बनती हैं, और उन्हीं नोड्स में अपने पास इंटर कैलोरी मेरिस्टेम आते हैं। और ये अगर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए तो ये प्रेजेंट है बिहाइंड
बेस ऑफ लीफ एंड इंटरनोड रीजन। बेस ऑफ लीफ पे मिलेगा या फिर इंटरनोड रीजन पे आपको ये इजीली मिल जाएगा। और जब ये वहां प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहे हैं, ये हेल्प करते हैं लीफ की लेंथ बढ़ाने में। एंड इसके अलावा जैसे अगर हम ग्रास, बैम्बू स्टेम वगैरह की बात करें तो वहां पे जो आपकी इंटरनोड्स बढ़ रही हैं वो लंबी हो रही हैं, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इसमें याद क्या करना है आपको, इसमें अगर याद करने के लिए मैं स्पेसिफिक चीज बताऊं तो आपको इसकी पोजीशन याद करनी है कि ये जो है ये बेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट है, जैसे कि हम नोड वाला रीजन कहते हैं, एंड ये इंटरनोड रीजन में प्रेजेंट है और ये हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में लेंथ ऑफ लीफ। कहां पे, इन ग्रास एंड बैम्बू स्टेम। इंस्टेड ऑफ लीफ आप ना अगर सिंपल करना हो इस चीज को तो आप ये याद कर सकते हैं लेंथ ऑफ इंटरनोड। ठीक है, लेंथ ऑफ इंटरनोड को ये इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कहां पे ज्यादा अच्छे से देखने को मिलेंगे तो बेटा घास में देखने को मिलेगा, बैम्बू में देखने को मिलेगा, मिंट में देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये शुगर केन में भी आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, शुगर केन में भी इजीली देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई जी बात अपने इंटरकैलरी मेरिस्टेम की। अब हमारे पास बचा है एक जो कि है लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और जिसे हम कह रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल से लेटा हुआ याद आना चाहिए, ठीक है, इस लेटरल से लेटा याद रखो। तो जैसे अगर अपना ये स्टेम है ना, तो स्टेम में ये लेटरल वाले जो हैं ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये यहां और यहां प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो है ये ऐसे प्रेजेंट है और लेटे हुए से क्या याद रखना है, लेटे हुए से याद रखना है कि ये प्लांट की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अगर आपने किसी पौधे को देखा हो या कभी लगाया हो पौधा बचपन में, तो आपने छोटा सा प्लांट लगाया था जो बहुत पतला सा था, जिसकी स्टेम काफी पतली रही होगी, एंड ओवर द इयर्स टाइम के साथ उसका जो ये स्टेम वाला पोर्शन है, जो ट्रंक है, वो चौड़ा होता गया, है ना। एक मैंगो प्लांट छोटा सा लगाया था, अब उसकी ट्रंक इतनी मोटी है, तो वो जो ट्रंक है बेटा वो इतनी चौड़ी कैसे हुई, उसकी विड्थ कैसे बढ़ी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये जो लेटरल मेरिस्टेम है इसको हम सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहते हैं, जिस वजह से इसको हम कैम्बियम नाम से भी जानते हैं। और ये जनरली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट होता है प्लांट के। अब मैम ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, तो अगर हम स्टेम देखें, जैसे आपको स्टेम दिख रही होगी, तो ये देखो जो लंबा वाला पोर्शन होता है, अगर कभी एसएसटी में लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ा हो ना, लैटिट्यूड से लेटा हुआ याद रखना, लॉन्गिट्यूड से लंबा याद रखना। तो जब प्लांट अपनी सीधाई में है तो प्लांट में ये इस जगह पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा ही लाइन दिख गई, सिंगल बनाते हैं। ये पौधा हो गया अपना, यहाँ पे इस पोजीशंस में साइड में जो है लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं, जहां पे बहुत सारी डिवीजन होती है। जब बहुत सारे यहाँ पे डिविजन्स हो जाएंगी तो अल्टीमेटली ये प्लांट की जो विड्थ है उसको बढ़ा देता है। पहले इतना था, अब इतना हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये जनरली प्लांट की गर्थ को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। गर्थ की जगह आप विड्थ भी लिख सकते हैं, विड्थ की जगह आप डायामीटर भी लिख सकते हैं, और अगर आपने गर्थ लिखा है तो बहुत बढ़िया बात, अदरवाइज ये भी सही है, ठीक है। ये स्टेम एंड रूट दोनों की ही गर्थ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, और इसके साथ ही ये सेकेंडरी ग्रोथ में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जब लेटरल मेरिस्टेम बढ़ रहे हैं तो चौड़ाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ेगी तो अंदर जो है स्पेस ज्यादा क्रिएट होगा। अब उस स्पेस में क्या होता है, उस स्पेस में बेटा अपने वैस्कुलर टिश्यूज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर टिश्यूज क्या होते हैं मैम, अब कंफ्यूजन हो रही है। सो वैस्कुलर टिश्यूज जो है बेटा वो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि लेटरल मेरिस्टेम जो है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट है और ये हेल्प करते हैं प्लांट की विड्थ को बढ़ाने में। यही थे अपने 3 मेरिस्टेम। अब पाइकल एपेक्स याद रखेंगे, एपेक्स से शूट और टिप दोनों का एकदम टिप वाला पोर्शन, जिससे कि ये लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे प्लांट की। दूसरा था इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटरकैलरी से इंटरनोड याद रखेंगे। इंटरनोड क्या होता है, तो 2 नोड के बीच का स्पेस होता है। तो अल्टीमेटली इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्लांट्स की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे, स्पेसिफिकली जो इंटरनोड वाला जो रीजन है उसकी लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेंगे। एंड लास्टली जो लेटरल मेरिस्टेम है
ये लेटा हुआ से याद रखेंगे कि लेटी हुई ग्रोथ बढ़ाएंगे, मतलब कि विड्थ जो है उसको बढ़ाएंगे क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे प्रेजेंट है। सो दैट इज इट अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। एंड अगर आपको चीजें समझ आई हो तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बिल्कुल से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा स्टोर प्लस ऐप, जो कि आपको मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर पे। सो डाउनलोड द ऐप इन ऑर्डर टू गेट ऑल द नोट्स, नॉट ओनली ऑफ बायोलॉजी, इवन ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स, एसएसटी, सारी चीजों के, ठीक है। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे ताकि आपको इस चैप्टर का कंटिन्यूएशन मिल जाए और आपको बाकी चैप्टर्स के भी जो कंटेंट है यहीं पर मिल जाए, ठीक है। तो बाय, तब तक के लिए ऑल ऑफ योर एडवाइस टू स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ। टाटा।